हेलो फ्रेंड्स, आर रंजन बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन आज आपको क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हमारे चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ये चैप्टर को समझना कि आखिर ये चैप्टर हमें किस ओर लेके जाने वाला है। इस चैप्टर में हमें क्या ऐसा अध्ययन करेंगे जिससे हमें हर एक प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुष्पी पौधा इसका मतलब क्या होता है। पुष्प का मतलब होता है फूल और पौधा तो आप लोग समझते ही होंगे, पादप को हम लोग पौधा कहते हैं। यानी वैसा पौधा जिसमें पुष्प खिलते हैं उसे पुष्पी पौधा कहते हैं। क्लियर है? यानी रिपीट अगेन, पुष्पी पादप यानी वैसा पौधा जिसमें क्या खिलते हैं, पुष्प खिलते हैं, उसे पुष्पी पौधा कहते हैं। और पुष्पी पौधों में कौन सा जनन पढ़ना है? लैंगिक जनन। जैसे कि आप लोगों ने अध्याय 1 में पढ़ा होगा, लैंगिक जनन का मतलब जनन की वह प्रक्रिया जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं। अब टेंशन इस बात की है कि सर नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, फूल में भी ऐसा होता है कि नर और मादा ये फूल में प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते हैं? बिल्कुल सही, फूल में भी नर और मादा होते हैं, जिसमें नर भाग को हम लोग कहते हैं पुमंग और मादा भाग को कहते हैं जायांग। तो इस बात को याद रखिएगा कि पुमंग पुष्प का नर भाग होता है और जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। और यही जब पुमंग और जायांग आपस में मिलते हैं, जो नर और मादा, पुमंग यानी नर भाग, मादा यानी जायांग भाग, जब दोनों आपस में मिलते थे इसके लिए कहते हैं लैंगिक जनन। तो मतलब समझना है हमको, जो भी लैंगिक जनन पढ़ना है वो ना कि मानव में या किसी जीवों में केवल और केवल पढ़ना है हमको पुष्पी पौधों में, जिसमें वैसा पौधा जिसमें पुष्प खिलते हैं। क्लियर है? अब हमको ये जानना है ना कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे नामकरण किया पुष्प का बहुत सारा नामकरण किया है। सबसे पहले सभी के बारे में हम हल्का हल्का जानेंगे। पुष्प का वह भाग जो पुष्प को तना से जोड़ के रखता है उसको कहते हैं पुष्पवृंत। क्लियर है? दूसरा है पुष्पासन, जिस पर पुष्प के सभी अंग आश्रित होते हैं, जिस पर सभी अंग बैठे हुए रहते हैं, उसको कहते हैं पुष्पासन। अगर इस भाग को तोड़ दिया जाए तो जो ऊपर जितना भी भाग आप दिख रहे हैं सारा भाग ये पुष्प का बिखर जाएगा। तो पुष्पासन पुष्प का वह भाग होता है जहां पुष्प के सभी अंग बैठे हुए रहते हैं। अगला जो है वो है बाह्यदल पुंज, जो हरी पत्तियां होती है पुष्प के नीचे, जो कलिकावस्था में, जब फूल कलिकावस्था में होती है तो ये जो बाह्यदल पुंज है यही पुष्प को जो है ना सुरक्षा प्रदान करता है। और यही जब पुष्प खिलते हैं तो बाह्यदल पुंज आधार पर आ जाता है और यही बाह्यदल पुंज जो है ना कलिकावस्था में पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। तो पहला जो है वो बाह्यदल पुंज आपका हो गया। दूसरा दल पुंज, जिसको हम लोग पंखुड़ियां कहते हैं। अब बात ये है कि अगर एक सिर्फ आएगा, एक हरी पत्ती, तो उसको कहेंगे दल पुंज। क्या कहेंगे? दल पुंज। लेकिन अगर हम लोग कहते हैं कि कई पत्तियां, तो पूरा कहलाता है बाह्यदल पुंज। ठीक है? उसी तरह से पंखुड़ियों को हम लोग कहेंगे दल पुंज। पुमंग पुष्प का नर भाग हो गया, जबकि जायांग पुष्प का मादा भाग हो गया। क्लियर है? अब बात ये समझना है ना कि पुमंग जो पुष्प का नर भाग होता है वो दो भाग में बंटे होते हैं। पहला है परागकोश, दूसरा है तंतु। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। ये जो परागकोश होते हैं वो द्विपालिता वाले होते हैं। कितने पालिता वाला? दो पालिता वाला। ये एग्जाम में आता है। परागकोश द्विपालिता वाले होते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये जो है बेटा ये परागकोश है, ठीक है, ये द्विपालिता वाले होते हैं। ठीक है? परागकोश जो होते हैं द्विपालिता वाले होते हैं, एक और एक दो पाली, जिसमें 4 कोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? 4 कोष्ठ। इसी कोष्ठ को कहते हैं लघु बीजाणु धानी। और इसी लघु बीजाणु धानी के अंदर पराग कण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पराग कण का निर्माण होता है। ठीक है? अब आ जाइए, तंतु जो होता है ना, परागकोश के नीचे डंठल वाला भाग, यानी परागकोश के नीचे जो डंठल वाला भाग होता है वो रहता है तंतु। यानी पुमंग में 2 भाग होते हैं, डंठल वाला भाग को कहेंगे तंतु, तंतु के ऊपर जो द्विपालिता वाला होता है उसे कहेंगे परागकोश। ठीक उसी प्रकार से जायांग 3 भाग में बटे होते हैं। जायांग पुष्प का मादा भाग होता है, जिसमें पहला भाग को कहेंगे वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, तीसरा अंडाशय। ये अंडाशय जो होता है ना वो पुष्प के आधार पर लगे होते हैं। इसी अंडाशय के अंदर पाए जाते हैं बीजांड। ठीक है? जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसी से सारा क्वेश्चन आपको रिलीज होगा एग्जाम में, सारा क्वेश्चन इसी से डील होगा। तो पुष्प में मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। पहला कौन हो गए? बाह्यदल पुंज, दल पुंज,
पुमंग और जायांग। पुमंग पुष्प का नर भाग होता है, जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। तो पुष्प में मूल रूप से 4 भाग हो गए, जिसमें 2 होते हैं वो सहायक चक्र होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आएगा बाह्य दलपुंज, दलपुंज ये दोनों सहायक चक्र होते हैं, जबकि पुमंग और जायांग ये दोनों आवश्यक चक्र होते हैं, क्योंकि यही लैंगिक जनन की क्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो चलिए आज आपने पुष्प के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लिया है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें अपने दोस्तों को। थैंक यू।